इतनी रात को तुम यहाँ करने क्या आई थी, वो भी बिना मुझसे पूछे? शादी के पहले क्यों नहीं बताया कि आधी रात को तुम्हें पागल बन के दौरे पड़ते हैं? बोलो, यहां क्यों आई हो? मैंने तुमसे सवाल पूछा है, जवाब आज ही देना। मैंने कुछ पूछा तुमसे। अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं वहां आ जाऊंगा। पहले तो मुझे ये बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर जरा सी भी इंसानियत बची है तो जाकर उस लड़के से माफी मांगो। वो मुझे जन्म देने वाली औरत को लगता है कि मैंने पार्टी में अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। जन्म देने वाली औरत को माँ कहते हैं। और वो जो सोचे वो सोचे, पर तुम्हारा क्या कहना है? और वैसे भी ऋषभ कुंद्रा को मैं ये सवाल कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि अगर वो लिमिट में कुछ कर ले तो उसे वो इंसल्ट लगती है। सवाल पहले मैंने पूछा है, यहाँ क्यों आई हो? सॉरी मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा मुझे। आवाज में इतना जहर भरने के बजाय तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो तुम्हारी तो मेरी जान चली गई होती तो तुम्हें तो खुशी मिलती। फिर क्यों बचाया मुझे? 40 लाख, मेरे खून पसीने से कमाए हुए 40 लाख मैंने तुम्हें मौत देने के लिए थोड़ी ही खर्चे हैं। बहुत कीमती है तुम्हारी जिंदगी, वो जिंदगी जिससे मैं खेल सकूं। शॉर्ट्स के बीच में, घर पर आराम करते वक्त, या जब घर पर कुछ नहीं करने को तब। खिलौना हो तुम मेरा। खिलौना हो तुम मेरा, और मैं अपने खिलौने को टूटते हुए कैसे देख सकता हूं, है ना पीवी? मजाक लगता है ना तुमको ये सब? मजाक का तो नहीं पता, हाँ, लेकिन मजा बहुत आता है। लाओ अपना पैर दो। कोई जरूरत नहीं है।
देखो वो जो लकड़ी की फलियां हैं वो सालों से यहाँ पड़ी हैं। इनमें जंग लगी हुई कीलें भी हो सकती हैं और हो सकता है ये घाव देने के लिए कीलों ने भी अपना फर्ज निभाया हो। इसे ठीक करना होगा वरना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। और वैसे भी इस खूबसूरत जगह में अगर हम ज्यादा देर रहे तो इन्फेक्शन के कारण मुझे मेरे खिलौने का पैर काटना पड़ेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा पैर। वो तुम आग में गिरने वाली थी। आरके, आरके, वो तस्वीरें मैंने नहीं छपवाई। मैं सच कह रही हूँ। कुछ बदल जाता है इससे। क्या बदल जाता है इससे? क्या बदल जाता? क्या इससे ये बदल जाता है कि उन तस्वीरों का तुमने इस्तेमाल किया था मुझे झुकाने के लिए, या फिर ये कि मेरी जिंदगी के कुछ खास मेरे निजी पल पूरी दुनिया के सामने आ गए? इंसान अपने शरीर के बिक जाने का दर्द सहन कर लेता है, पर अपनी यादों को प्राइवेट प्रॉपर्टी से पब्लिक प्रॉपर्टी होने का दर्द सहन करना बहुत मुश्किल है।
आरके उस पे तुमने नहीं किया तो क्या, पर पूरी दुनिया ने इसी तरह आरके के उन खास पलों को अपने पैरों तले रौंदा होगा। इन तस्वीरों को मैंने अपने आप से ज्यादा संभाल कर रखा था। और छपने के अगले दिन रद्दी के भाव बिकी होंगी। आरके मैं मानती हूँ उन तस्वीरों के साथ तुम्हारी कुछ खास यादें जुड़ी होगी, पर पूरी दुनिया जानती है कि तुम मोहन कुंद्रा के बेटे हो। और हम सब बच्चे रह चुके, हम सब ने अपने माता पिता के साथ तस्वीरें खिंचवाई है। फिर ऐसा क्या है इन तस्वीरों में जो तुम सबसे छुपाना चाहते हो? हम सब बच्चे रह चुके हैं, पर हमें से कोई भी अचानक बड़ा नहीं हुआ। दुनिया सिर्फ आरके को जानती है, पर ये नहीं जानती कि ऋषु चंद घंटों में इस दिन अचानक पड़ा हुआ था और आरके बना था। दुनिया ये नहीं जानती कि वो पहली रात थी जब एक 12 साल का बच्चा नहीं सो पाया था, और उसके बाद आज तक नहीं सो पाया वो 12 साल का बच्चा। वो शराब की बोतलें जिन्हें तुम मेरा घमंड, मेरा शौक समझते, वो सिर्फ मेरी एक रात से अगली सुबह तक पहुंचने का सहारा थी। दुनिया ये भी नहीं जानती कि इन तस्वीरों के खींचे जाने के 2 घंटे बाद मेरे पिता की मौत हो गई।